हाय गाइस सो फाइनली सीए फाउंडेशन जैन 26 का रिज़ल्ट अनाउंस्ड हो चुका है एंड मेरा नहीं हुआ। एंड ऑब्वियसली अपनी फीलिंग बताऊँ तो इतने प्रिपरेशन करने के बाद भी अगर एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आते हैं तो बहुत बुरा फील होता है। एंड इस टाइम पे बहुत लोग आएंगे जो होप दे करके चले जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। मैंने जब अपना रिज़ल्ट देखा तो अनसक्सेसफुल लिखा हुआ था एंड उस टाइम की फीलिंग मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं फाउंडेशन में अपना 2 साल दे चुकी हूँ और अब मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं बचा है कि मैं वापस से अब इसी लूप में मैं फंसते चले जाऊँ। भाई मेरे से नहीं हो रहा है एंड मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली हूँ, क्योंकि अब मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं वापस से अब 1 साल और इसमें इन्वेस्ट करूँ अपना। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब स्किप करूँगी और अपना मार्क्स बता देती हूँ। अब देखो, मुझे डर इकोनॉमिक्स में था, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स में मेरे 50 मार्क्स आए हैं और मुझे पता था कि मैं लॉ में पास हो जाऊँगी, लेकिन उल्टा हुआ, मेरे लॉ में 45 मार्क्स आए हैं। बेसिकली मैं अगर मेरा एग्रीगेट नहीं बन पाया एंड मैं 10 मार्क्स से रह गई हूँ। गाइज़ तो अकाउंट्स में मेरे 55 एंड लॉ में मेरे 45 और मैथ में मेरे 40 एंड इकोनॉमिक में मेरे 50 मार्क्स आए हैं। अब मुझे आगे नहीं पता है कि मैं क्या करूँगी, लेकिन एंड आज की वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन मैं सोची कि नहीं, मैं फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना रिज़ल्ट। एंड आई नो कि बहुत सारे होंगे जिनका सक्सेसफुल भी हुआ होगा। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड इस टाइम पे बहुत लोग आएंगे और बहुत सारी बातें सुना करके जाएंगे कि अरे यार तुमने तो ऐसे पढ़ा था फिर भी नहीं हुआ। देखो, कभी कभी लाइफ में हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि हर बात हमारे लिए नहीं होता है। अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो चुका है एंड मैंने ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। जब मैंने अपना रिज़ल्ट अनसक्सेसफुल देखा, उसी टाइम मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया था कि ये बात मेरे लिए है ही नहीं। एंड गाइस, अब मैं अपने लाइफ में कुछ और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ एंड मेरा जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड गाइस, जो स्टूडेंट अभी भी सीए परस्यू कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़। अगर आपका ड्रीम है तो डेफिनेटली ट्राई करते रहो। एंड मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहना चाहिए। एंड आगे तो मैं जो भी करूँगी वो मैं अपने चैनल पे शेयर करते ही रहूँगी। एंड गाइस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कैपेबल नहीं हूँ उसे करने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी टाइम और एफर्ट ज़्यादा देना पड़ता है और अब मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं वापस से 1 या 2 साल और दूँ, या फिर अभी नहीं पता यार। अभी सच बताऊँ तो आज रिज़ल्ट निकला है तो शायद मेरा अभी जो दिल दिमाग जो है वो दोनों किसी और डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी रिज़ल्ट आया ही है तो 2-3 दिन आराम से रुक जाते हैं, उसके बाद अच्छे से डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है। मेरा जैसा भी रिज़ल्ट आया था वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोग पास कर गए होंगे। गाइज़, जब मैं रिज़ल्ट देखा तो मैं सच्ची में शॉक हो गई थी एंड बहुत बुरा भी लगा था, क्योंकि अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट करो तो नेचुरली एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एंड मैं अपने आप को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ऑनेस्टली ट्राई किया था, लेकिन अब नहीं हुआ तो अब क्या कर सकते हैं। एंड एंड में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट इस बार क्लियर नहीं कर पाए, प्लीज़ आप लोग अपने आप को फेलियर मत समझना, क्योंकि एक एग्ज़ाम आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकती है गाइस। एंड थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने इस सीए जर्नी में मुझे सपोर्ट किया। एंड अब लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने का टाइम आ गया है। बस गाइस, ये मेरी ऑनेस्ट अपडेट थी एंड लाइफ में कभी कोई प्लान्स चेंज करनी पड़ती है। अब मैं अपना न्यू जर्नी स्टार्ट करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो
लाइक शेयर कर देना गाइस, एंड कमेंट में बताना कि आप लोग इस टाइम कैसा फील कर रहे हो। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।